लॉ सोर्सेस अड्डा में आपका स्वागत है। CRPC चैप्टर 5 सेक्शन 41 पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी। कौन कौन सी परिस्थिति है जब पुलिस विदाउट वारंट गिरफ्तार करेगी, तो 41 में यह दिया गया है। और भी ऐसे सेक्शन है जिसमें पुलिस विदाउट वारंट गिरफ्तार करती है, तो 42, 151, 123, 432 सब सेक्शन 3। कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना वारंट के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। अगर कोई व्यक्ति कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है पुलिस ऑफिसर की उपस्थिति में, तो पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। जो पुलिस ऑफिसर होगा वह किसी भी रैंक का हो सकता है। पुलिस ऑफिसर को ऑथोराइज किया गया है विदाउट वारंट अरेस्ट करने के लिए। बी, अगर किसी व्यक्ति के अगेंस्ट रीजनेबल कंप्लेंट या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुआ है या रीजनेबल संदेह विद्यमान है और उस व्यक्ति ने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, तो उसका पनिशमेंट लेस देन 7 ईयर इम्प्रिजमेंट एंड एक्सटेंड टू 7 ईयर विथ फाइन एंड विदाउट फाइन। तो ऐसे व्यक्ति को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया जाता है विदाउट वारंट, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। पुलिस ऑफिसर को कंप्लेंट, इंफॉर्मेशन या संदेह के बेसिस पर बिलीव करने का रीज़न हो कि उस व्यक्ति ने ही अपराध किया है। सब क्लॉज 2, पुलिस अधिकारी को समाधान हो जाता है कि अपराध किया गया है, तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना आवश्यक है। इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं A, B, C, D, E, ये सारे पॉइंट्स हैं। तो इस सभी पॉइंट में से कोई भी पॉइंट यदि फुलफिल हो गया तो विदाउट वारंट अरेस्ट किया जाएगा। अरेस्ट नहीं किया गया तो वह व्यक्ति अपराध को दोबारा कर सकता है या करेगा। ऐसे व्यक्ति को आगे कोई अपराध कारित करने से रोकने के लिए। B, अपराध के उचित अन्वेषण के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए। C, ऐसे व्यक्ति को अपराध का साक्ष्य गायब करने या किसी भी ढंग से साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने से रोकने के लिए। D, किसी ऐसे व्यक्ति को जो मामले के तथ्य को जानता है, ताकि पुलिस ऑफिसर के समक्ष प्रकट करने से रोकने के लिए व्यक्ति को दबाव बनाता है, धमकी देता है, उत्प्रेरण करता है। जब तक कि ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता, तब तक न्यायालय में उसकी उपस्थिति जब भी कभी अपेक्षित हो सुनिश्चित नहीं किया जाएगा। पुलिस व्यक्ति को अरेस्ट करेगी, उसके बाद रिटेन में रीजन रिकॉर्ड करेगा। क्यों? वो इसलिए रीजन रिकॉर्ड किया जाता है कि पुलिस ने किस ग्राउंड पे अरेस्ट किया है अपराधी को। BA, जिसके विरुद्ध विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई हो कि उसने ऐसा संज्ञेय अपराध कारित किया है, तो पनिशमेंट होगा एक्सटेंड टू मोर देन 7 ईयर विथ डेथ सेंटेंस विदाउट फाइन इम्प्रिजमेंट। C, उद्घोषित अपराधी जो या तो दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन या राज्य सरकार के किसी आदेश द्वारा अपराधी घोषित किया जा चुका है। D, चुराई हुई संपत्ति रखना। चुराई हुई संपत्ति रखना ये IPC के कौन से सेक्शन में दिया गया है?
410 जिसके कब्जे में कोई ऐसी संपत्ति पाई जाती है जिसके बारे में यह संदेह किया जा सकता है कि वह चुराई हुई संपत्ति है या किसी अपराध से संबंधित है। ई पुलिस के कार्य में बाधा डालना, जिसने पुलिस अधिकारी को अपना कर्तव्य पूरा करने में व्यवधान उत्पन्न करता है या विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा है या भागने का प्रयत्न करता है। एफ किसी संघीय सशस्त्र बल का भगोड़ा, जिस पर संघीय सशस्त्र बल में से किसी सशस्त्र बल का भगोड़ा होने पर उचित संदेह है तो उसे विदाउट वारंट अरेस्ट किया जाएगा। जी भारत से बाहर अपराध करना, तो भारत से बाहर कोई ऐसा कार्य करता है जो यदि भारत में किया गया होता तो दंडनीय होता और जिसके लिए वह प्रत्यर्पण संबंधी किसी विधि के अंतर्गत या अन्यथा भारत में पकड़ा जाए, अभिरक्षा के निरुद्ध किए जाने का भागी है, संबंध रहा है या जिसके खिलाफ इसके बारे में उचित परिवाद किया गया है, विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई है या उचित संदेह विद्यमान है। एच धारा 356 सब सेक्शन 5 का उल्लंघन, जो भगोड़ा दोष सिद्ध होते हुए धारा 356(5) के अधीन बनाए गए किसी नियम को भंग करता है। कहता है अगर किसी व्यक्ति को सजा हुई है और जेल गया और जेल से छूटने के बाद उस व्यक्ति को रिलीज ब्रीच दर्जा दिया जाता है, कोर्ट से कन्विक्शन यानी रिहाई करने से पहले उस व्यक्ति यानी अपराधी को इस कंडीशन पे छोड़ा जाता है, यानी रिहा करने से पहले उस व्यक्ति को इस कंडीशन पे छोड़ा जाता है कि वह व्यक्ति 5 साल तक जहां जाएगा या रहेगा उसके संबंध में कोर्ट को जानकारी देगी। यदि इस कंडीशन को वायलेट करता है तो पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट करेगी। आई रिक्यूजेशन, अगर एक पुलिस ऑफिसर दूसरे पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्म करती है कि आपको किसी आपराधिक व्यक्ति को अरेस्ट करना है, एक पुलिस ऑफिसर दूसरे पुलिस ऑफिसर को क्या कर रही है, ऑथराइज कर रही है अरेस्ट करने के लिए, तो जिस व्यक्ति को पुलिस अरेस्ट करेगा वह व्यक्ति ने जो अपराध किया है उसका जिक्र करना होगा, उसकी पूरी जानकारी देनी होगी कि किस अपराध के लिए अरेस्ट करना है, किस अपराध के लिए अरेस्ट हो रहा है, ताकि वह पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकेगी। सब सेक्शन 2 धारा 42 के प्रावधानों के अधीन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से संबंधित कोई भी व्यक्ति या जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है, कंप्लेंट की गई है, विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई हो या इस प्रकार संबंधित होने का संदेह हो, मजिस्ट्रेट के वारंट या आदेश के अलावा गिरफ्तार नहीं कर सकेगा। आज का सेशन यहाँ समाप्त हुआ।